चैप्टर 73। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी की दुनिया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब तक शिवाय का शादी का दिन आ गया था और सभी अपने अपने काम में लगे थे। इधर नताशा, जो कि ओबेरॉय मेंशन के एक प्राइवेट रूम में रेडी हो रही थी, उसे उसकी मॉम मिसेस बजाज बोली कि तुम्हें कैसे भी करके जानकी जी से अच्छे से पेश आना है। वहीं जब मिसेस बजाज नताशा को बोली कि तुम्हें कैसे भी करके जानकी ओबेरॉय से अच्छे से पेश आना है, तो नताशा जल्दी से बोली, लेकिन क्यों मॉम? आखिर उस बुढ़िया में है क्या जिसके कारण मैं उससे अच्छे से पेश आऊं? तो मिसेस बजाज इस बार थोड़ी शक्ति में बोली, नताशा, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें ओबेरॉय फैमिली और ओबेरॉय बिजनेस को कंट्रोल में करना है तो तुम्हें सबसे पहले जानकी ओबेरॉय को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जानकी ओबेरॉय राम ओबेरॉय की जान है और साथ में अरहान ओबेरॉय और निकेश ओबेरॉय भी उसकी पूरी बात मानते हैं। और उन्होंने अभी इतना ही कहा था तभी नताशा बोली, और शिवाय तो पूरे इस खानदान में सिर्फ और सिर्फ जानकी ओबेरॉय की ही बात सुनता है, वह भी कभी कभार। इसलिए मॉम, आप मुझे बोल रही है कि मुझे कैसे भी करके जानकी ओबेरॉय को अपने कंट्रोल में करना होगा ताकि मैं इस पूरे ओबेरॉय अंपायर को कंट्रोल कर सकूं। तो मिसेस बजाज मुस्कुराते हुए बोली, अब की ना तुम मेरी बेटी वाली बात। तो नताशा जल्दी से मिसेस बजाज के गले लगते हुए बोली, थैंक यू मॉम, यह सब मुझे पहले बताने के लिए, वरना मैं जरूर कुछ गड़बड़ कर देती। तो मिसेस बजाज बोली, खैर यह सब छोड़ो, अब जल्दी से दुपट्टा लगाओ और नीचे चलो, शादी का वक्त हो रहा है। तो नताशा से जल्दी से जाकर अपने दुपट्टे को लगाने लगी। निकेश का कैमरा। निकेश अभी सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसके रूम में अरहान आया और बोला, क्यों बुलाया मुझे निकेश? तो निकेश, जो कि अब तक अपने सोच में गुम था, वह सोफे से खड़े होते हुए बोला, आपको क्या लगता है शिवाय आज बिना किसी गड़बड़ का शादी कर लेगा? तो अरहान अपनी सांस छोड़ते हुए बोला, जितना मैं उसे जानता हूँ उससे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे इस शादी में जरा सा भी इंटरेस्ट है। तो निकेश बोला, लेकिन अगर उसे शादी नहीं करना है तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों कहा मुंह से? तो अरहान बोला, यह मुझे कैसे पता? एक और बात, तुम आज उसके मैटर से दूर रहना, मैं नहीं चाहता कि शिवाय तुझे कुछ कर दे। तो निकेश मुस्कुराते हुए बोला, आपको नहीं पता अरहान भाई, लेकिन मैंने अपने आदमियों से पता लगवाया है तो मुझे यह मालूम चला है कि शिवाय के आदमी आज शादी में जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। वहीं निकेश को मुस्कुराता देख अरहान थोड़ा कर्कश आवाज में बोला, वह जो भी करना चाहता है उसे करने दो, लेकिन तुम अपने आदमियों को बोल दो कि उसके कोई भी काम में दखल अंदाजी ना करें। तो निकेश जाकर सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोला, आपको क्यों लगता है कि मैं दखलंदाजी और टांग न आराऊंगा? तो अरहान की मुठियां गुस्से में कस गई और वह फिर तुरंत निकेश के रूम से निकलते हुए जाकर दरवाजे के पास से पीछे मुड़ा और निकेश से अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम उसे जितना हल्के में ले रहे हो ना, यह बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें नितेश, मैं तुम्हें पहले ही समझा देता हूँ, क्योंकि मैं उसका जिद, जुनून, पागलपन सब जानता हूँ कि अगर वह कुछ भी करना चाहे तो वह कर कहीं रहता है, चाहे उसके सामने कोई भी हो, तुम या मैं। इतना कहकर वह जोर से निकेश के दरवाजे को बंद कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद निकेश अपने शर्ट के बाजू के आस्तीन को ऊपर चढ़ाते हुए एटीट्यूड में बोला, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे से सिर्फ 11 महीना छोटा भाई, अगर मैं तुम्हें सरप्राइज ना दूंगा तो कौन देगा? इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा और बहुत ही सुंदर सरप्राइज प्लान किया है। और यह सरप्राइज क्या है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें शादी तो आज करनी पड़ेगी। आखिर मुझे भी तो भाभी चाहिए। इतना कहकर मुस्कुराने लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इधर ओबेरॉय मेंशन के ग्राउंड में
इसी ग्राउंड में सारी गेस्ट का अरेंजमेंट किया गया था और यह ग्राउंड काफी बड़ा था और रायजादा मेंशन से जुड़ा हुआ था। तभी ओबेरॉय मेंशन के में गेट पर लगभग 15 गाड़ियों का काफिला आकर रुका और इसी काफिला के बीच वाले कार में से एक आदमी जल्दी से ड्राइविंग सीट से निकलकर पैसेंजर सीट का गेट खोलता तो उसमें से एक लंबा चौड़ा का आदमी जिसके फेस पर ब्लैक कलर का मास्क था, ब्लैक कलर का कोट पहने, आंखों में गॉगल्स, हाथों में कॉस्टली वॉच, कॉस्टली शूज पहने निकला। उसके निकलते ही बाकी के कार में से जल्दी जल्दी करके सारे बॉडीगार्ड निकले और उस आदमी के चारों ओर से घेर लिए। चैप्टर 74। तभी जो आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वह उस आदमी से बोला, बिग बॉस चले। तो वह आदमी अपने कोल्ड वॉइस में बोला, ऋषभ ऑल आर रेडी। ऋषभ बोला, इस बिग बॉस। उसको इतना कहते ही शिवाय जल्दी से एंट्री गेट से अंदर जाता है। वही ग्राउंड में सारे गेस्ट बस आंखें फारे मेन गेट से अंदर आ रहे शिवाय को देख रहे थे क्योंकि उसका ऑरा ही बहुत पावरफुल एरोगेंस वाला लग रहा था। खासकर लड़कियों जो शिवाय को देखकर आहे भर रही थी क्योंकि शिवाय मास्क पर भी एकदम कामदेव का अवतार लग रहा था। वही बड़े बड़े लोग उसके बॉडीगार्ड जो कि लगभग 20 या 25 होंगे उसको देखे जा रहे थे क्योंकि सभी को पता था कि कोई भी बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिकल पर्सन या कोई भी हो, सबके लिए एक रूल है कि सबको अपने बॉडीगार्ड को ओबेरॉय और रायजादा मेंशन के बाहर ही छोड़कर अंदर आकर ओबेरॉय और रायजादा की सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। लेकिन यह लड़का अपने साथ लगभग 25 बॉडीगार्ड को लेकर अंदर आ रहा है लेकिन ओबेरॉय के गार्ड इसको रोक नहीं रहे हैं, इसलिए वह लोग कुछ ज्यादा ही हैरान थे। तभी उनमें से एक मिडिल एज आदमी दूसरे मिडिल आदमी से बोला, यह लड़का कौन है जो अभी एंट्री गेट से अंदर आ रहा है? तो दूसरा आदमी बोला, पता नहीं कौन है लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वह ओबेरॉय के काफी क्लोज है, तभी तो वह इतने आराम से अपने बॉडीगार्ड को लेकर अंदर आ रहा है और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक नहीं रहा है। वह लोग इस तरह से बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि शिवाय ने कभी भी खुद को ओबेरॉय नहीं माना और ना ही वह किसी से मिलता जुलता था। हाँ, लेकिन सबको यह पता था कि आज राम ओबराय और जानकी राजपूत के छोटे बेटे का शादी हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके छोटे बेटे का फेस नहीं देखा था। वही शिवाय उन सबको इग्नोर कर जल्दी से मेंशन के अंदर जाता है तो देखता है कि जानकी जी और पूरा ओबरॉयज फैमिली हाल में खड़ी है। तभी राम जी का ध्यान एकदम से शिवाय पर गया जो कि अभी गेट पर दोनों हाथों के पॉकेट में डाले खड़ा था। वही राम जी तो एक तक बस गेट की तरफ देख रहे थे। वही सारी फैमिली जब राम जी की नजरों का पीछा किया और गेट की ओर नजर घुमाई तो देखा कि शिवाय बिना इमोशन के वहां पर खड़ा था। तो जानकी जी जल्दी से शिवाय के पास जाकर बोली, आओ शिवाय बेटा, क्यों खड़े हो वहां पर? तो शिवाय बोला, मॉम शादी कितने देर में होनी है? वह उसकी बात सुनकर जानकी जी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि वह अच्छे से शिवाय को जानती थी, इसलिए वह बोली, ज्यादा समय नहीं लगेगा बेटा, आओ पहले बैठो। और यह तुमने कैसा ड्रेस पहना है? ब्लैक कलर का कोट पेंट, इसमें भला कौन शादी करता है? तो शिवाय बोला, मैं। उसकी बात पर जानकी जी स्पीचलेस हो गई। तभी उनकी नजर गेट से आती हुई रायजादा फैमिली पर पड़ी तो वह तुरंत ही शिवाय से बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़ा अरेंजमेंट करवाती हूँ शादी के लिए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था तभी कोई लड़की आकर उनसे चिपक गई और बोली, जानकी माँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वही इस आवाज को सुनकर जानकी जी पहचान गई यह कौन है, इसलिए और तुरंत उस लड़की के पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा जी, मैं खूबसूरत दिख रही हूँ, आप जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। और फिर वह उस लड़की को सीधी खड़ी कर देती है जिससे उसका खूबसूरत बेदाग चेहरा
मेहरून रेड और गोल्डन कलर का लहंगा पहने, आंखों में काजल, होठों पर मेहरून कलर का लिपस्टिक, कान में झुमके, गले में सिर्फ एक पेंडेंट जो कि एकदम शाइन कर रहा था, जिससे उसकी खूबसूरती एकदम निखर कर सामने आ रही थी और वह एकदम परी लोक से आई हुई अप्सरा लग रही थी। वही जानकी जी एक तक बस उस लड़की के खूबसूरती में ही खोई जा रही थी। तभी वह लड़की अपनी चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ खो गई जानकी माँ, कहीं मैं पिशाचिनी या भूतनी तो नहीं लग रही। वही उसकी बात पर जानकी जी का होश आया और वह जल्दी से उस लड़की का बलाई उतारते हुए बोली, हाय हाय मेरी जान, आज तू तो पूरे पार्टी में आग लगाने वाली है और सारे लड़कों के दिल पर बिजली गिरने वाली है। वही जानकी जी का इतना फ्लर्टी अंदाज देखा हाल में खड़े सारे लोग बस आंखें फाड़े जानकी जी को देखने लगे। तभी वहां पर उस लड़की की खिलखिलाहट भरी हंसी गुजने लगी, जो कि उसे पूरे माहौल में एक रिलैक्सफुल म्यूजिक की तरह सुनाई देने लगा। तभी रुचि एकदम से उसे लड़की के पास आते हुए उसे बोली, आरवी पहले तू हंसना बंद कर। अरे यार सब तेरे को ही तार रहे हैं, कोई मुझे भी तारे। वही वह लड़की जो कि आरवी थी, वह बस हंसे ही जा रही थी। उसकी हंसी रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसे खुद के ऊपर एक जानलेवा नजरों का एहसास हुआ तो वह तुरंत ही जानकी जी के पीछे देखी तो पाया कि शिवाय अपने एक हाथ में फोन लिए उसी में देख रहा था। इसलिए वह तुरंत ही शांत हो गई और अपने मन में बोली, ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे घर रहा था। CH 75। वही आरवी जो अपने सोच में गुम थी। इधर शिवाय जो कि बस अपने फोन में देखने का नाटक कर रहा था। वह तो कब से आरवी के खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था, वो जब से यहाँ पर आई थी। और वो अपना ध्यान भटकना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और उसका ध्यान बस आरवी के चेहरे पर टिका था। लेकिन जैसे ही उसे फील हुआ कि आरवी उसे देखने वाली है तो वह अपनी नजरें उस पर से हटाकर फोन में गड़ा देता है। तभी रुचि बोली, वैसे दुल्हन कहाँ है। इस पर साबी जी बोली, वह अभी रूम में रेडी हो रही है, थोड़ी ही देर में आ जाएगी। जिस पर रुचि बोली, छोटी माँ क्या हम तीनों जाकर दुल्हन से मिल सकते हैं। जिस पर सवी जी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं बेटी, जाओ तुम तीनों उससे मिलाओ। जिस पर रुचि जल्दी से हाँ मैं सर हिलाकर अपने दोनों हाथों से राधिका और आरवी को पकड़कर सीढ़ियों से होते हुए नताशा की कमरे की ओर बढ़ चली। उन तीनों के जाने के बाद जानकी जी शिवाय की ओर मुड़ी तो पाया कि शिवाय अभी भी फोन में कुछ कर रहा है। इसलिए उन्हें हैरानी भी हुई क्योंकि शिवाय कभी भी इतनी देर तक किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वह अपना ख्याल झटक कर तुरंत ही शिवाय से बोली, बेटा मैं तुम्हारा शादी का कपड़ा तुम्हारे रूम में भिजवाती हूँ, पहन लेना। तो शिवाय बोला, शादी तो इस कपड़े पर भी हो सकती है। तो इस पर जानकी जी बोली, यह शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जिसमें जो मन करे वह पहनकर बैठ जाओ, और वैसे भी तुमने काले कलर का कपड़ा पहना हुआ है और काले कपड़े पर शादी नहीं होती बेटा, इसलिए तुम यह मेरी आखिरी बात मान लो। तो शिवाय बोला, ठीक है, लेकिन आखिरी बार। और फिर वह बिना रुके सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ा। इधर आरवी, रुचि और राधिका नताशा के कमरे में पहुंचकर गेट नॉक करते हैं तो मिसेस बाजाज जल्दी से जाकर गेट खोलती है। तभी उन लोगों के कानों में नताशा की आवाज गई जो बोल रही थी, कौन है मॉम। तो मिसेस बजाज बोली, रायजादा सिस्टर। वही रायजादा सिस्टर सुनकर नताशा तुरंत ही अपने चेयर से खड़े होते हुए पीछे घूमी तो उसे राधिका और रुचि नजर आई, क्योंकि आरवी उन दोनों के पीछे खड़ी थी। तो नताशा जल्दी से बोली, वहां पर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तो पहले रुचि उसके बाद राधिका अंदर आती है। तभी गेट से आरवी अंदर आती है। आरवी को देखकर नताशा की आंखें, जो अब तक चमक रहा था, अब उसकी आंखों में गुस्सा आ गया।
क्योंकि उसने हल्दी और मेहंदी के फंक्शन का दिन याद था कि कैसे आरवी को देखकर पार्टी के सारे लड़के सिर्फ और सिर्फ आरवी को ही निहारे जा रहे थे। और हद तब हो गई जब शिवाय भी उसी की ओर देख रहा था, ना कि अपनी होने वाली पत्नी की ओर। लेकिन फिर भी वह अपनी फेस पर मुस्कान बरकरार रखे हुए बोली, तुम सब यहाँ? तो राधिका बोली, हाँ, हम बस तुमसे मिलना चाहते थे। तो नताशा बोली, हाँ, तो मैंने कब मना किया तुम लोगों से मिलने से? वैसे भी अब तुम लोगों से मिलना जुलना तो होता है ही रहेगा। आखिर मैं अब ओबेरॉय फैमिली की पहली बहू बनने जा रही हूँ। उसने पहली बहू पर ज्यादा जोर दिया था, जिसे वह तीनों बखूबी समझ रहे थे कि वह खुद को सबसे ऊपर समझ रही है। तभी रुचि, जिसे रहा नहीं गया, वो तपाक से बोली, हाँ, भले ही तुम इस घर की पहले बहू बनो, लेकिन इस घर की पहली बेटी तो हम तीनों ही हैं। क्यों राधो और अनु? और उस पर से राधिका और निकेश भाई का भी कुछ दिन में शादी होगा, तो वो भी ओबेरॉय की बहू बन जाएगी, और साथ में ओबरॉयज कंपनी की मालकिन भी। वही मालकिन शब्द सुनकर नताशा के कान खड़े हो गए और उसके आंखों में गुस्सा छा गया, जिसे राधिका और रुचि ने नहीं नोटिस किया, लेकिन आरवी, जो कब से उन दोनों माँ बेटी को देखे जा रही थी, उसने नोटिस कर लिया। और फिर वह अपने मन में बोली, ऐसी ग्रीडी लड़की से भला जान की मॉम क्यों शिवाय का शादी करवा रही है? इसे और इसकी मॉम को देखकर ही लग रहा है कि यह दोनों पैसों की भूखी है। खैर, मुझे क्या। तभी उसकी आंखों के सामने हॉस्पिटल वाला एसआर का फेस नजर आया, जिसे याद करके उसके फेस पर गुस्सा आ गया और वह मन में बोली, इस एसआर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यह मेरी यादों में भी आ रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा है तो वह बड़ा स्मार्ट बंदा। और फिर वह याद करने लगी कि कैसे जब उसने एसआर का ऑपरेशन किया था, तब ऑपरेशन मास्क लगाने के लिए उसका मास्क निकाल दिया था, जिससे उसका हैंडसम फेस, जिसे कोई एक बार देख ले तो उसे पाना चाहे, वो नजर आया। वही उसकी इस तरह से ख्यालों में डूबा देख राधिका उसको हिलाते हुए बोली, आरवी, कहाँ खो गई तुम? चलो नीचे चलते हैं। तो आरवी ने बस अपना सिर हिला दिया। वहीं उन तीनों के जाते देख नताशा के दिमाग में एक आइडिया आया, और उसने तुरंत अपने पैरों को आरवी के पैरों के आगे कर दिया, जिससे आरवी फंस के गिर जाए। लेकिन आरवी, जो कि आरवी नहीं, आरवी के बॉडी में रहा थी, जो कि एक माफिया गर्ल थी, उसने तुरंत रिएक्ट किया और अपने पैरों को हल्का पीछे खिसका एकदम से नताशा के पैरों पर रख दिया, जिससे नताशा की पूरी चीख हाँ उस पूरे रूम में गूंजने लगी। क्योंकि आरवी ने लहंगा के साथ पेंसिल हिल वाला सैंडल पहना था, जिसके पैर रखते ही नताशा का पूरा पैर कुचल गया, जिससे उसकी जोर जोर से चीखे उसे पूरे रूम में घुसने लगे। लेकिन आरवी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी, और वह तुरंत अपने पैरों को नताशा के पैर पर से हटा देती है। तभी नताशा गुस्से में अपने पैर को पकड़ते हुए बोली, आह, मेरा पैर! तुम अंधी लड़की, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुमने मेरा पर कुचल दिया। आह मम्मा! अभी वह आगे बोलती, उससे पहले ही मिसेस बाजाज जल्दी से आकर उसको रोकते हुए बोली, नताशा चुप, एकदम चुप। उसने जानबूझकर थोड़ी ना पैर रखा होगा और वह अपनी आंखें दिखा देती है, जिसे समझकर नताशा चुप हो जाती है। वहीं आरवी उन दोनों माँ बेटे की जोड़ी को देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और फिर उस कमरे से निकलते हुए बोली, टीट फॉर टैट, और बिना वक्त गवाए वह वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे राधिका और रुचि भी चले गए। उसके जाने के बाद मिसेस बाजाज नताशा को धीरे धीरे अपने हाथों के सहारे से चेयर पर बैठा देती है। तो नताशा गुस्से में बोली, मॉम, आपने देखा नहीं कैसे उसने मेरा पैर कुचल दिया और आपने कुछ नहीं कहा? तो मिसेस बजाज उसको समझाते हुए बोली, इसका बदला तुम शादी के बाद लेना, और भूलो मतलब वो किस खानदान की बेटियां हैं। तो नताशा भी चुप हो गई।
लेकिन उसके आंखों में बदले का भाव दिख रहा था। इधर नीचे हॉल में प्रीत दादी बोली, साबी बहू जाओ जाकर नताशा को बुला लो, शादी का वक्त हो गया है। तो साबी जी बोली, जी मां। और फिर वह नताशा के कमरे की ओर बढ़ गई। तभी उन्हें राधिका, रुचि और आरवी नताशा के कमरे की ओर से आती हुई दिखाई दी तो वह बोली, क्या नताशा तैयार है? जिस पर राधिका बोली, जी छोटी मां। तो साबी जी मुस्कुराते हुए नताशा के कमरे में चली गई तो देखा कि नताशा अभी चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने मिसेस बजाज खड़ी थी। तो सावी जी बोली, मुहूर्त का वक्त हो गया है, चले नताशा। वही नताशा जब साबी जी की आवाज सुनती है तो वह हड़बड़ा कर खड़ी होती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालते हुए बोली, जी चले। तो सावी जी नताशा की एक और दूसरे और मिसेस बजाज खड़ी हो जाती है और फिर वह तीनों नताशा के कमरे से निकल जाते हैं। चैप्टर 76। शिवाय का कमरा। शिवाय इस वक्त बेड पर पड़े अपने कपड़ों को जानलेवा नजरों से घूर रहा था, जैसे वह अभी अपने आंखों से ही इसे जलाकर भस्म कर देगा। क्योंकि वह कपड़ा शेरवानी और कुर्ता पजामा था, वह भी रेड, मैरून, गोल्डन और घी कलर का। वही ऋषभ भी डरते डरते कभी कपड़े को देखता है तो कभी शिवाय के फेस को, जो कि काला पड़ चुका था, क्योंकि वह भी जानता था कि शिवाय हमेशा सिर्फ ब्लैक और वाइट कपड़े पहना करता है, लेकिन यहाँ डिफरेंट कलर का कपड़ा था जो कि आज उसे उनमें से एक पहनना था। इसलिए वह काफी ज्यादा डरा हुआ था। वही शिवाय अपने 2 उंगलियों से माथे को रगड़ रहा था, तभी उसकी नजर बेड के साइड में पड़ा एक हल्का गोल्डन कलर का कुर्ता पजामा पर पड़ा, जो कि वाइट कलर का ही लग रहा था। तो वह जल्दी से उसे लेकर वॉशरूम में घुस गया और थोड़ी देर में ही वह वॉशरूम से बाहर आया। और जैसे ही बाहर आया, ऋषभ उसे आंखें फाड़े देखे जा रहा था। तो शिवाय बोला, अगर तुम्हें तुम्हारी आंखें प्यारी नहीं है तो मैं उसे चिल को दे दूंगा। वही उसकी बात सुन ऋषभ जल्दी से उससे नजर हटा लेता है और फिर अपने मन में बोला, ऋषभ क्या जरूरत थी तुझे इस राक्षस को देखने की, भले ही कितना भी हैंडसम लग रहा हो। तभी ऋषभ के फोन पर एक कॉल आया तो उसने जल्दी से कॉल पिक किया। उधर की बात सुनकर ऋषभ जल्दी से फोन काटकर शिवाय से बोला, बिग बॉस नताशा अपने कमरे से निकल चुकी है। तो शिवाय बोला, प्लान एग्जीक्यूट करो। इतना कहकर वह रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद ऋषभ जल्दी से किसी के पास कॉल करके कुछ ऑर्डर देता है, फिर फोन रख अपने माथे को रगड़ते हुए बोला, काश कि कोई ऐसा इंसान इसकी जिंदगी में आए जो इससे भी 100 गुना राक्षस हो, और जिस तरह से ये मुझे डराता है उसी तरह से वह भी डरे। इतना बोलकर ऋषभ जल्दी जल्दी शिवाय के पीछे भागने लगा। वहीं अब तक साबी जी नताशा को लेकर सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। वहीं हाल में खड़े लोग जब सीढ़ियों की ओर देखें तो उनके फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि नताशा खूबसूरत लग रही थी। भले ही आरवी की तरह नहीं लग रही थी, लेकिन खूबसूरत तो लग ही रही थी। तभी एक ही समय पर हाल में खड़े सारे लोगों का फोन बजने लगा, इसलिए सब अपने फोन पर आए हुए वीडियो को खोलकर देखने लगे। वो जैसे जैसे वीडियो को देखते उनकी आंखों में हैरानी के भाव आते गए। अभी वहां पर निकेश, नील और अरहान भी आ चुके थे, क्योंकि घर के शादी में सबको रहना जरूरी होता है, इसलिए जानकी जी ने सबको बुलाया था और वह भी अपने फोन में आए वीडियो को देख रहे थे। वहीं अब तक नताशा सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ चुकी थी। वही पूरी वीडियो देखने के बाद सारे घर वाले हैरानी और गुस्से के भाव से नताशा को देखने लगे। वही उस वीडियो को देखने के बाद करिश्मा जी जल्दी से नताशा के पास गई और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वही करिश्मा जी के थप्पड़ जड़ते ही सावी जी, मिसेस बजाज और नताशा के अलावा कोई नहीं शौक था। तभी साबी जी आगे आई और बोली,
दीदी आपने इसे थप्पड़ क्यों मारा? तो करिश्मा जी अपने फोन के वीडियो को उनके सामने कर देती है। उस वीडियो को जैसे ही साबी जी देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वीडियो में नताशा किसी लड़के के लिप्स पर किस कर रही थी तो किसी के चेस्ट पर, और किसी वीडियो में तो वह किसी लड़के के साथ हुक अप भी कर रही थी, लेकिन यह वीडियो ब्लर था। लेकिन उस वीडियो की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वहीं नताशा और मिसेस बजाज वीडियो को देखा तो उनकी आंखों में डर छा गया। तभी मिसेस बजाज जल्दी से आगे बढ़ी और एक और थप्पड़ नताशा के दूसरे गाल पर जड़ दी, जिससे नताशा के आंखों में आंसू आ गए और वह हैरानी से मिसेस बजाज को देखती हैं, तो मिसेस बजाज उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती है। तभी सब लोगों की नजर सीढ़ियों से आते हुए शिवाय पर पड़ी। वही शिवाय सबको इग्नोर कर जल्दी से नीचे आया और बोला, मॉम जल्दी से शादी खत्म करिए। वहीं उसको देख जानकी जी जो अभी तक चुपचाप खड़ी थी, उनके आंखों में आंसू आ गया और वह रोते हुए शिवाय के पास गई और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की तक ढूंढ नहीं पाई। तो शिवाय अपने फुल एटीट्यूड में बोला, क्या हुआ मॉम? और फिर वह जानकी जी के हाथों को नीचे कर देता है। तभी अरिताज जी जाकर जल्दी से वीडियो शिवाय के सामने कर देते हैं। वही शिवाय वीडियो को तो देख ही नहीं रहा था, लेकिन फिर वह अपने कोल्ड वॉइस में बोला, आगे क्या करना है मॉम मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आप बोलेगी तो मैं नताशा से शादी करने के लिए रेडी हूँ, नहीं तो शादी तोड़ते हैं। और फिर जाकर वह हाल में रखे सोफे पर आराम से किसी किंग की तरह बैठ गया। वहीं निकेश जो कब से इन सारे चीजों को नोटिस कर रहा था, वह आगे आया और जानकी जी से बोला, मॉम भले ही नताशा से शादी ना कराए हम शिवाय का, लेकिन दूसरी लड़की से तो करा ही सकते हैं, और वैसे भी इस पार्टी हॉल में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक से शादी शिवाय का करा देते हैं। यहाँ तक सुन लिया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलाना। बाय।